हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन क्या है समझते हैं इसको। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इनफैक्ट अगर एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएजेंट अगर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2, ये बॉन्ड टूटता है और बीच में आ जाता है एक ऑक्सीजन और इसके साथ एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। इनफैक्ट 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होता है ये, इसी को बोलते हैं इप ऑक्साइड। इप ऑक्साइड। और इसी तरह इस तरह का इपॉक्साइड का बनने को हम बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी के लेक्चर में इपॉक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स में बात करें, एकदम आसान शब्दों में बात करें तो हुआ क्या है, यहां पे वो रिएजेंट रहेगा जो एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ये ऑक्सीजन, ये देखो C ये एल्कीन है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है ना। तो बेसिकली इसी पाई क्लाउड के साथ जुड़ जाता है, यहां पे एक बॉन्ड बना लेता है। मतलब ये बॉन्ड टूटा, यहां पे एक फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल, उसके साथ ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 और है, एक इधर बॉन्ड बना लिया, एक इधर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और यहां पे जो 2 मिथाइल है वो 2 मिथाइल एज इट इज रह गया, या 2 मिथाइल या 2 हाइड्रोजन जो भी है। तो इस तरह से ओवरऑल यही होता है, बट मैकेनिज्म ये नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ऑक्सीजन निकल के आया फिर यहां चिपका, होता ओवरऑल यही है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जिनका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, स्लो काम करता है, वो ये सोच सकता है कि कुछ नहीं, जो भी रिएजेंट यहाँ आने वाला वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जाकर चिपक जाएगा। अब डबल बॉन्ड पे चिपकेगा तो या तो नीचे से चिपकेगा, ये देखो ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है ये ऐसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो या तो नीचे से, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ फिर रेडिकल बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन चिपकेगा, या तो ऊपर से चिपकेगा। ठीक है, अगर नीचे से चिपका तो ये जो चारों बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट होगा थोड़ा थोड़ा, और अगर ऊपर से ऑक्सीजन चिपका तो ये चारों जो बॉन्ड है नीचे शिफ्ट होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ओवरऑल होता तो यही है, बट देखते हैं मैकेनिज्म। देखो, इनफैक्ट इपॉक्साइड बनाने के लिए देखो ये सब जो कुछ भी हमने लिया है क्या करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के क्रॉस लग जाएगा, या तो राइट साइड से लगेगा या फिर लेफ्ट साइड से लगेगा, यही बनेगा। डिपेंडिंग ऑन ग्रुप्स, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम भी हो सकता है और ये दोनों अलग भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। इपॉक्सीडेशन होने के लिए, अभी एक ही लिखते हैं, इपॉक्सीडेशन होने के लिए परऑक्सी एसिड होना चाहिए। परऑक्सी एसिड मतलब ऐसा कोई एसिड हो जिसमें परऑक्सी लिंकेज हो। इनफैक्ट एसिड इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है परऑक्सी, मतलब ऐसा बॉन्ड जो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला चीज हो। देखो, इसके लिए परऑक्सी एसिड के लिए लिया जाता है जनरली परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दें, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया, इसी ये परऑक्सी लिंकेज हो गया, इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे परऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड OH और यहां Cl। इसके लिए ये मेटा है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड है ये। बट अगर यहां से H हटा दो, यहां पे O रहे, अब क्या बोलेंगे,
अब बोलेंगे मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, MCPVA। कई बार क्वेश्चंस में ये ना लिख के MCPVA लिखा रहता है, समझना कुछ नहीं है, ये बेसिकली परऑक्सी एसिड है जो इपॉक्सीडेशन करवाएगा। ये देखो, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, खतरनाक सा लग रहा है। देखो, ये होता है, अगर एक बेंजोइक एसिड है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे, मतलब इसके बगल में यहां पे अगर एक और OH आ जाए, एक एसिड ग्रुप आ जाए, तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर यहां से H को हटा दें और यहां पे O और एक लगा दें, इसको क्या बोलेंगे? परऑक्सीथैलिक एसिड नहीं, मोनोपरऑक्सीथैलिक एसिड, क्योंकि यहां भी परऑक्सी हो सकता था, एक ही जगह परऑक्सी है, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे मोनोपरऑक्सी। एक ही जगह परऑक्सी है इसलिए मोनोपरऑक्सीथैलिक एसिड। और अब यहां से, अब बताओ, अगर यहां से H+ हटा देंगे, यहां निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोपरऑक्सीथैलेट। अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट हम बनाएं तो यहां पे एक निगेटिव है, तो यहां 2 कर देते हैं मैग्नीशियम। ये क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट, MMPP, मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में MMPP बोलते हैं। तो MCPVA लिखा रहे या MMPP लिखा रहे या परऑक्सी बेंजोइक एसिड लिखा रहे या परऑक्सी एसिटिक एसिड लिखा रहे, सब एक ही काम करेगा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन को चिपकाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म। इधर हटा देते हैं। चलो देखो मैकेनिज्म इसका। परऑक्सी एसिटिक एसिड लेके हम मैकेनिज्म देखते हैं। सोचना पड़ रहा है भाई। ये हो गया परऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, देखो क्या होता है। ना कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम, कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम। क्या गड़बड़ किए हैं भाई? क्या गड़बड़ किए कर रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन हाँ, अब ठीक हो गया। CH3। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट 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 होगा। ये क्या हो गया, गौर करना। ये देखो, इसको हम एक गलत तरीके से समझाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से ही समझना आसान होता है।
फिर सही तरीका भी बताएंगे। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने का मतलब क्या, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने का मतलब यहां पॉजिटिव, और इस पे इधर शिफ्ट होने का मतलब यहां गया फिर इधर बॉन्ड बना है, तो यहां पे क्या हो गया माइनस, और इधर CH3, यहाँ पे O, इधर शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये बॉन्ड इधर आने का मतलब है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे जो H है उस पे पॉजिटिव। देखो हुआ क्या है, अब इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा माइनस प्लस, इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा माइनस प्लस, प्लस माइनस इसका बॉन्ड बन जाएगा माइनस प्लस इसका बॉन्ड बन जाएगा। देखो हो गया नहीं, अब इसी चीज को यहां ऊपर में समझो। ये बॉन्ड इधर जा रहा है, चलो ठीक है, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ये बॉन्ड इधर जा रहा है मतलब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के साथ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर निगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे निगेटिव आया, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लिया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ निगेटिव, पॉजिटिव बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव था इधर जुड़ गया, हो गया। बट ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। तो अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा, यहां का बॉन्ड टूट रहा था, यहां का बॉन्ड बन रहा था, यहां का बॉन्ड बन रहा था, यहां का बॉन्ड टूट रहा था, इधर इधर बॉन्ड बन रहा था, इधर बॉन्ड सॉरी ये बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड बन रहा था, और यहां पे बॉन्ड टूट रहा था। ये बॉन्ड, ये जो कार्बन है और इसके साथ CH3 है, ये बॉन्ड बन रहा नहीं, ये तो बना हुआ था और इस पे डबल बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, यही हुआ है, यही है ट्रांजिशन स्टेट, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड टूट रहा है तो फाइनली टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन रहा है तो फाइनली बन जाएगा, ये बॉन्ड बन रहा है तो फाइनली बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये फाइनली टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है तो फाइनली टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट रहा था, ओके, ये बॉन्ड बन रहा है तो फाइनली बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है तो फाइनली टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन रहा है तो फाइनली बन जाएगा। मतलब अब ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या हुआ। ये बना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें नेचर ऑफ एल्कीन है। यहां देखो, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नेचर ऑफ एल्कीन है ट्रांजिशन स्टेट में। एल्कीन कब ज्यादा स्टेबल होता है, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट अगर ज्यादा, मतलब बताओ, अगर हम दो एल्कीन लेते हैं, दो एल्कीन लेते हैं, एक एल्कीन लेते हैं C डबल बॉन्ड C, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल और ये है मिथाइल, और एक लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल और इसका ट्रांजिशन स्टेट
कम स्टेबल, इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल और इसका ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल। अब अगर किसी का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो और किसी का ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल हो, तो जो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, मतलब इस दोनों में रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन। मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगा तो उसका इपॉक्सीडेशन का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अगर इतना कुछ तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो तुमको इतना बस समझना चाहिए कि ये जो परऑक्सी एसिड है इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया है, ये एक ऑक्सीजन निकल गया है। और एक और चीज गौर करो जरा, कौन ऑक्सीजन है जो एल्कीन के साथ आया है, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाला ऑक्सीजन एल्कीन के साथ आया है कि नहीं आया है? मतलब अगर इसको O16 कर दो और इसको O18 कर दो तो O18 इपॉक्सीडेशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अगर लो लेवल पे समझें, तुमको इतना कुछ नहीं जानना है तो तुम ये समझो कि परऑक्सी एसिटिक एसिड में जो 2 O है उसमें से एक O निकल जाता है और डबल बॉन्ड के अबाउट आके चिपक जाता है। मतलब ये बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड, एक फ्री रेडिकल, यहां ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब जरा गौर करना, अगर यहां पे हम मिथाइल लगा देते हैं, यहां पे मिथाइल लगा देते हैं और यहां भी मिथाइल लगा देते हैं, तो ये सीस हुआ ना, मतलब ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये मिथाइल होगा, ये मिथाइल होगा, यहां पे क्या होगा, ये मिथाइल होगा, ये मिथाइल होगा और डैश वाला HH होगा, यही ना होगा? यहां भी डैश वाला HH होगा और यहां भी डैश वाला HH होगा, यहां भी डैश वाला HH होगा। अब बताओ जरा, ये जो कुछ भी बना ये सीस है या ट्रांस है? सीस है। देखो, रिंग के ऊपर में मिथाइल, रिंग के ऊपर में मिथाइल, रिंग के एक ही साथ दोनों मिथाइल है, मतलब सीस हुआ। मतलब सीस एल्कीन, अगर एल्कीन लोगे सीस, तो इससे जो इपॉक्साइड बनेगा वो सीस ही बनेगा। अगर एल्कीन लोगे ट्रांस, तो इससे जो इपॉक्साइड बनेगा वो ट्रांस ही बनेगा। समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। फटाफट कॉपी करो, हम इसको मिटाएंगे। चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस हमने कॉपी किया है, क्वेश्चंस लिखते हैं, इसका आंसर तुम बताओगे या तुम ट्राई करोगे, उसके बाद फिर हम खुद आंसर बताएंगे, उससे तुम अपना आंसर मैच करोगे। कम ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस 2-3 ही लेते हैं बस। देखो, ये है, इसका रिएक्शन करा देते हैं MCPBA के साथ। इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। अब बताओ, कहां बीच वाला ऑक्सीजन पे इपॉक्सीडेशन होगा या टर्मिनल वाले पे? ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, H मिथाइल, ये है सीस, इसका रिएक्शन कराओ MCPBA के साथ, MCPBA या MMPP के साथ।
या परऑक्सी एसिटिक एसिड के साथ, यहाँ पे H है, यहाँ पे Me है और यहाँ पे Me है और यहाँ पे H है, इसका रिएक्शन कराओ MCPBA के साथ। ठीक है, इसके बस इतना ही। अब जरा देखो, ऊपर वाला में जब MCPBA का रिएक्शन कराओगे तो वहां पे MCPBA आएगा जहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन का नेचर है, ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन स्टेबल होता है जब मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट भी तब स्टेबल होगा जब ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। तो इस दोनों में इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, 1 2 3 4, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा ज़्यादा स्टेबल, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगा। इसका मतलब इसका 1 मोल और इसका 1 मोल लेंगे तो यहीं पे इपॉक्सीडेशन होगा। अगर 2 मोल लेंगे तब तो दोनों जगह हो जाएगा, बट 1 मोल लेंगे तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। एक गलत एक्सप्लेनेशन है बट इसको भी यूज कर सकते हो कि MCPBA से जो ऑक्सीजन निकला वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि निकलता नहीं है बट फिर भी गलत तरीका हम अपना रहे हैं। ऑक्सीजन निकला, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये इसमें उस पाई बॉन्ड पे जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि दो ही तरफ से इलेक्ट्रॉन प्लस आई से आ रहा है, यहाँ चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन प्लस आई से आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए ये लुईस एसिड यहाँ पे जाएगा, ना कि यहाँ पे जाएगा। बट ये एक्सप्लेनेशन आसान है, बट इससे ज्यादा सही पहले वाला है। यहाँ पे जरा देखो, बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी तो है, तो हम सीधे डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट तो ये बनेगा, इधर इधर। अब बताओ, ऑक्सीजन जब इधर से लाओगे तो Me जो डैश बेज पे है, Me जो बेज पे है, बेज में ही रहेगा, केवल इधर थोड़ा मुड़ जाएगा, तो MeH। और जब ऑक्सीजन इधर से जोड़ोगे तो ये उधर शिफ्ट होगा, ये थोड़ा पीछे, ये थोड़ा उधर चला जाएगा। मतलब क्या बनेगा, इधर ऑक्सीजन अगर लाओगे, क्योंकि दोनों तरफ लाने का पॉसिबिलिटी 50-50% है, तो यहां पे आ गया मिथाइल HH। ठीक है, ये दोनों बनेगा। अब ये दोनों सेम है या अलग है, हम तो ऐसे ही समझ गए। ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, और इनएक्टिव 2 केस में हो सकता है, या तो रेशमिक या तो मीजो। ये देखो मीजो दिख रहा है हमको, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मीजो है, मतलब 2 नहीं बना होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता ना, ये अगर इनएंसोमेरिक में से एक होता तो ये पक्का उसका दूसरा होता, मतलब इनएंसोमेरिक पेयर होता, बट मीजो बन गया, इसका मतलब पक्का दोनों सेम है। कैसे, और वो भी चेक किया जा सकता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन फटाफट बताओ, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन पक्का ऐसा होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर S है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये R है तो ये S है, ये S है तो ये R है। इधर से जब आया है तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ इधर से आएगा तो उल्टा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो ना, इसमें चेक भी तुम कर सकते हो। अब देखो, इस मोलेकुल को ऐसे घुमा दो, मतलब ये जो मोलेकुल ऐसे है इसको ऐसे घुमा दो, सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। मतलब तुम 2 लिखो या 1 को हटा दो, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद इसका अगर MCPBA के साथ रिएक्शन कराओगे, ये सिस था और ये ट्रांस था, और एक और चीज सिस है, तो जो MCPBA के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो इपॉक्सीडेशन होगा, इपॉक्साइड बनेगा, वो भी CC बनेगा। ये देखो ये CC बना है, रिंग के ऊपर ही दोनों मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे ये ट्रांस है, तो यहाँ जो इपॉक्सीडेशन के बाद बनेगा इपॉक्साइड, वो भी ट्रांस ही बनेगा। ऐसे देखो, एक बार ऑक्सीजन इधर से जुड़ेगा, एक बार इधर से जुड़ेगा, देखते हैं। जब इधर से ऑक्सीजन जुड़ेगा और जब
इधर से ऑक्सीजन जुड़ेगा, ध्यान देना, MEH, यहाँ MEH और HME, ये हम ऐसे ही लिख दिए, तुम खुद सोच लो कैसे होगा ये। इनफैक्ट कॉल किसका आ रहा है भाई, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, बाद में रिसीव करते हैं इसको, अभी कॉल आने देते हैं। चलो, अगर ऑक्सीजन इधर से लाए हो तो इधर 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 ऑक्सीजन आ जाएगा और ये थोड़ा उधर शिफ्ट होगा, ये भी थोड़ा उधर शिफ्ट होगा। मिथाइल और H बेज पे है तो मिथाइल और H बेज पे ही होगा, और इधर H होगा और इधर मिथाइल होगा। ठीक है, अब जरा इस दोनों में रिलेशन देखो। सबसे पहले इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो पक्का रेशमिक ही बनेगा, मतलब ये दोनों में इनस्टोमेरिक रिलेशन होगा। क्यों पक्का रेशमिक बनेगा? क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट का ऑप्टिकली इनएक्टिव और रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा। और चूंकि ये इसमें 2 कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा? रेसिमाइजेशन से होगा, मतलब इसका पक्का ये इनएंशियोमर्स होगा। मतलब ये दोनों क्या है? इनएंशियोमेरिक पेयर या रेशमिक मिक्सचर बोल सकते हो। साफ दिख रहा है, यहां पे एक मिरर बनाओ तो इसका ये इमेज है, और इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करो तो सुपर इंपोज नहीं होगा। करके तुम देख लो, तुमको लग रहा होगा कि ये ऐसे है ना सर, इसको क्या करता है ऐसे करके, नहीं होगा सुपर इंपोज। ये मिथाइल अंदर है, ये मिथाइल ऊपर है। या दूसरा तरीका, अगर तुम सुपर इंपोज करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन चेक, कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेक। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर R है, इसका पक्का R रहा होगा। देख लेते हैं इसे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर R है, और ये दोनों SS रहा होगा, चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2-3 क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं छोटा छोटा क्वेश्चंस, तो बहुत पूछा जा सकता है ना। जैसे देखो, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका दे दें हम परऑक्सी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा, MCPBA दो या MMPP दे दो, या फिर परऑक्सी एसिटिक एसिड दो, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, सॉरी ये वाला ऑक्सीजन निकलता है, ये वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, CH2O, ये बन गया। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत है, ये तो कॉन्सेप्चुअल था इसलिए इसको हमने बताया है। बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस के तरफ, हालांकि थोड़ा सा थ्योरी है उसको कर लेते हैं बस। चलो देखते हैं, ये जो इपॉक्साइड है, ये जो इपॉक्साइड है, अगर इसको H2O दे दें, ये H2O दे दें, तो H2O के साथ रिएक्शन करके बना लेता है, ऐसा कुछ बना लेता है। ठीक है, मतलब ये O इधर खुल गया या इधर खुल गया, लाइट गया, बे यार लाइट गया, फिर से दिक्कत हो जाएगा। रुको विंडो खोलते हैं, शायद काम चल जाए। लाइट का ही प्रॉब्लम है भाई, विंडो खोलने से कुछ फ़ायदा हुआ? बे बहुत गंदा हो गया। वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, लाइट आ जाए तो ठीक है, या पढ़ते हैं ना, लो लाइट में ही पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा कम लाइट में ही पढ़ते हैं कम लाइट में। देखते हैं, लाइट आ गया तब तक तो ठीक है,
नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा लेक्चर, और क्या। तो बात कर लेते हैं थोड़ा, जब तक लाइट आने का वेट कर लेते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो ये जो इपॉक्सीडेशन वाला रिएक्शन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ये फिर से 12th में आएगा ईथर चैप्टर में, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए भी, एडवांस के लिए भी, क्योंकि बियॉन्ड सिलेबस कुछ नहीं जा रहे हैं, विद इन सिलेबस है, केवल उसमें स्टीरियो ला रहे हैं थोड़ा, तो स्टीरियो भी तुमको पढ़ना ही है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें एकदम विद इन सिलेबस है, तो ये तुमसे पूछा जाएगा ही, ठीक है। तो हमें लगता है लाइट आने में टाइम लगाएगा, इसलिए हम लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे, लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे। इपॉक्सीडेशन का बाकी पार्ट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इपॉक्सीडेशन पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू।